हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंटर साइंस। देखो, हमने पिछले वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब कमर्शियली बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दिस वन इज यूज इन क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी, इन एनिमल हस्बेंड्री, इन ह्यूमन हेल्थ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वाइट बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस बायोटेक्नोलॉजी यूज इन क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। तो हाउ, तो देखो, दिस बायोटेक्नोलॉजी इज यूज इन एग्रीकल्चरल फील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस क्रॉप। ओके, तो कहाँ यूज किया जाता है? जैसे हाइब्रिड सीड के लिए, जीनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप होते हैं जिसको हम जीएम क्रॉप बोलते हैं उसके लिए, और बायो फर्टिलाइजर पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट हाइब्रिड सीड। अभी हाइब्रिड सीड मतलब क्या? तो दो वेराइटी का क्या किया जाता है, यहाँ क्रॉस किया जाता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। वैसे हाइब्रिड सीड भी फॉर्म की जाती है। तो कैसे? तो देखो, यहाँ जीन ऑफ टू डिफरेंट क्रॉप, मतलब यहाँ स्पेसीज ही सेम चेंज की जाती है। जैसे they are recombinated to form the hybrids of various crops. For example, this one is the plant of potato. This cross with the plant of tomato. मतलब जो न्यू प्लांट फॉर्म होगा ना बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दिस प्लांट इज पोमैटो विच गिव्स द पोटैटो एज वेल एज टोमेटो। है ना, सिंपल ना है, इंटरेस्टिंग है ना। दैट मीन्स, और ये जो है दिस इज एस्पेशली यूज फॉर द फ्रूट प्लांट के लिए ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सेकंड वन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसको हम जीएम क्रॉप बोलते हैं। ओके, अब व्हाट इज जीएम क्रॉप? दैट इज क्रॉप डेवलप विथ डिजायर कैरेक्टर। डिजायर मतलब जो हमें चाहिए, जो अच्छे कैरेक्टर है। ओके, तो वो क्या किया जाता है, जीन जो है दूसरे प्लांट में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है बाय इंटीग्रेटिंग द फॉरेन जीन विद देयर जीनोम। फॉरेन मतलब दूसरा जीन, बाहर का। ओके, और जीनोम में दैट इज द सेट ऑफ जीन और जेनेटिक मटेरियल, दिस इज कॉल्ड एज जीनोम। ओके, अभी हाई यील्ड वेराइटीज विथ रेजिस्टेंस टू डिसीज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो डिसीज होते हैं, क्लाउड है, ड्रॉट है, तो इसकी वजह से जो हाई यील्ड वेराइटी है तो उसके ऊपर क्या होगा, असर नहीं होगा। और ये क्यों? तो अगर हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया तो ये हो सकता है। देन जो बीटी कॉटन है, अभी देखो बीटी कॉटन के बारे में तुम लोगों ने कभी सुना होगा। अब ये बीटी नाम कहाँ से आया? तो इट इज फ्रॉम बैक्टीरिया दैट इज बैसिलस थोरेंजिनेसिस। इस बैक्टीरिया का क्या किया जाता है, यहाँ यूज किया जाता है। तो कैसे? देखो, जीन had been isolated from the bacteria that is Bacillus thuringiensis. इस बैक्टीरिया में जो जीन है ये लिया जाता है। अब ये जीन क्या करता है, देखो, एंड इंटीग्रेटेड विद द जीन ऑफ कॉटन। कॉटन के प्लांट में क्या किया जाता है, इसको डाला जाता है। अभी इसकी वजह से इसको बीटी कॉटन बोला गया है। ओके, अभी क्या किया जाता है, दिस बैक्टीरिया दैट इज बीटी मतलब बैसिलस थोरेंजिनेसिस, this gene inserted into the plant of this cotton. Okay, and अगर if the bollworm feed on the leaves, तो क्या होगा, this bollworm die when feed, मतलब it destroy the elementary canal of this bollworm because this gene produce the toxin टू दिस बॉलवर्म। ओके, और ऐसे बीटी कॉटन तैयार किया जाता है। ऐसे ब्रिंजॉल भी, बीटी ब्रिंजॉल भी तैयार किया जाता है by the use of this bacteria that is Bacillus thuringiensis. देखो, developed by using the gene isolated from Bacillus thuringiensis, same here, मतलब जैसे कॉटन में किया जाता है ना, वैसे ब्रिंजाल में भी किया जाता है। दैट इज बैक्टीरिया बैसिलस थोरेंजिनेसिस, उसका जीन लिया जाता है। कौन सा जीन? तो उसका वो जीन का फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूस द इंसेक्टिसाइड दैट इज टॉक्सिन टू द बॉलवर्म। मतलब इसका असर हमारे बॉडी पे नहीं होता, जो बॉलवर्म है ओके उसके ऊपर क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है। एंड देन this gene get inserted to the plant of this brinjal, and if this bollworm eat this brinjal, it get died. Okay, ये क्या होगी,
डाई हो जाएंगी बिकॉज इट प्रोड्यूस द टॉक्सिन टू दिस फॉर दिस बोलवर्म। ओके, अभी एंड दिस इम्प्रूव द वेराइटी ऑफ द ब्रिंजल, हमारी वेराइटी जो है वो भी क्या हो जाएगी, इसकी वजह से इम्प्रूव होती है। अभी वैसे ही गोल्डन राइस है। अभी गोल्डन राइस मतलब क्या, तो सोने के चावल नहीं, तो देखो जिसमें विटामिन ए क्या है, बहुत सारे परसेंटेज में है। मतलब कैसे, देखो जीन सिंथेसाइज अ विटामिन ए दैट इज बीटा कैरोटीन। ओके, अब विटामिन ए इट इज इसेंशियल फॉर हेल्दी स्किन है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमें रिवीजन भी अच्छा करता है। ओके, इसलिए विटामिन ए क्या है, जरूरी है, जो गोल्डन राइस में होता है। मतलब जीन एडेड दैट प्रोड्यूस द बीटा कैरोटीन एंड इन दिस वे जीएम गोल्डन राइस फॉर्म होते हैं, जो जिसमें विटामिन ए बहुत सारा होता है। एज कंपेयर टू नॉर्मल वेराइटी, अगर हमने नॉर्मल वेराइटी ली राइस की, तो इसमें जो है विटामिन ए, जो गोल्डन राइस है ना, इट कंटेन नियर अबाउट 23 टाइम्स मोर अमाउंट ऑफ द बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन इसमें नॉर्मल वेराइटी से बहुत ज़्यादा होता है। और देन हर्बिसाइड टॉलरेंस प्लांट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे, तो देखो वीड ऑलवेज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप। अभी वीड क्या है, दिस वन इज अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप। ओके, तो अभी ये क्या करेंगे, हमारे जो मेन क्रॉप होते हैं उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं, और इसी वजह से क्या करना पड़ता है, इफ द हर्बिसाइड आर यूज टू डिस्ट्रॉय द वीड, अगर हमने इसके ऊपर वीड डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने इसके ऊपर अगर वीडीसाइड हर्बिसाइड क्या किया, स्प्रे किया, तो क्या होता है, इट अफेक्ट द मेन क्रॉप टू, मतलब हमारे मेन क्रॉप पे भी क्या होता है, इसका असर होता है। और इसी वजह से इफ हर्बिसाइड टॉलरेंस वेराइटी आर प्रोड्यूस, अगर हमने क्या किया, तो हर्बिसाइड टॉलरेंस वेराइटी अगर हमने चूज की, तो क्या होगा, तो सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड, मतलब हमारे जो वीड है ना वही डिस्ट्रॉय होंगे, हमारे मेन क्रॉप को कुछ भी उसका असर वीडिसाइड का हर्बिसाइड का इसके ऊपर असर ही नहीं होगा। तो ये क्यों हो, कैसे हो सकता है, बाय यूज ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। ओके, in this way, biofertilizers are also used by the use of biotechnology. A bio means living organism. That means living organism are also used as a fertilizer. तो कैसे? तो देखो use of biofertilizers instead of chemical fertilizer, मतलब chemical fertilizer use ही नहीं करना, तो क्या यूज करना है हमें, बायोफर्टिलाइजर यूज करना है। क्यों करना है, बिकॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड फॉस्फेट जो सोल्यूबलाइजेशन होते हैं, एबिलिटी जो होती है प्लांट की, वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, और इसी वजह से हमें बायो फर्टिलाइजर का यूज करना है। तो कौन कौन से बैक्टीरिया इसके लिए यूज किया जाते हैं, जैसे एनाबिना है, उसके बाद नोस्टॉक है, उसके बाद एजेटोबैक्टर है, राइजोबियम है। these are bacteria which are used as a biofertilizer. In this way there is a plant, some plant, कुछ प्लांट भी है विच यूज एज अ बायोफर्टिलाइजर, उसका नाम है एजोला। ये 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके नाम बैक्टीरिया के नाम और ये प्लांट का नाम आप लोगों ने ख्याल में रखना है, विच यूज एज अ बायोफर्टिलाइजर। ओके, अभी देखो एक लिस्ट बनाना है हमें किस चीज की, the question है give 5 example of each fruiting and flowering plants developed through the tissue culture। मतलब कुछ 5 प्लांट्स जो है फ्रूट के और फ्लावरिंग प्लांट के हमें नाम लिखने हैं, जो टिश्यू कल्चर से फॉर्म किए जा सकते हैं, और क्या बेनिफिट्स है, क्या फायदे इसके, ये भी हमें लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नेम ऑफ सम फ्रूटिंग प्लांट, जैसे बनाना है, एप्पल है, साइट्रस है, ग्रेप्स है। तो साइट्रस फ्रूट में जैसे संतरा है, ऑरेंज है, मौसम्बी है, लेमन, ये सभी आते हैं। ओके, तो ये हम टिश्यू कल्चर से डेवलप कर सकते हैं। वैसे फ्लावरिंग प्लांट कौन से है, जैसे रोज है, क्राइसेंथेमम है, जरबेरा है, लिलीज है। दिस फ्लावरिंग प्लांट ऑल्सो डेवलप विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। अभी इसके बेनिफिट क्या है, तो देखो फ्लावरिंग प्लांट में क्या होगा, तो कलरफुल फ्लावर्स एंड इन ग्रेटर इन नंबर फ्लावर्स आर प्रोड्यूस बाय यूज ऑफ दिस टिश्यू कल्चर। तो फ्रूटिंग प्लांट में क्या हो सकता है, तो जो फ्रूट्स है वो बिगर एंड मोर फ्रूट्स आर प्रोड्यूस, ये हो गए इसके बेनिफिट्स। उसके साथ रेजिस्टेंस वेराइटी भी क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू कल्चर। तो दिस वन इज द आंसर ऑफ दिस question. Okay, and in next video we will discuss about commercial application of biotechnology.
तो आज जो हमने देखा ना उसके आगे का जो टॉपिक है जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, ह्यूमन हेल्थ है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।